होते हैं। ये मॉडल हम कल पढ़ेंगे। ये इसमें कुछ तो हमने पढ़ लिए। इंटेंडेड करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स, अब ये बड़े आसान से हैं। इंटेंड वही जैसे आपने कल पढ़ा था, इंटेंड, इम्प्लीमेंट, और जो तीसरा क्या होता है, इम्पैक्ट। तो वो इंटेंड और इम्प्लीमेंट वही, इंटेंट से वही आपके ऑब्जेक्टिव मुराद होते हैं, इम्प्लीमेंट से मुराद वही टीचिंग लर्निंग। तो इंटेंडेड करिकुलम से मुराद ये है कि आपके करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, क्या इससे क्या मुराद है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो करिकुलम आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चों तक पहुंचे, वो आपका इंटेंडेड करिकुलम कहलाता है। और जो आप प्रैक्टिकली बच्चों को पढ़ाते हैं वो आपका इम्प्लीमेंटेड करिकुलम कहलाता है, इम्पैक्ट से अटेंड है। और वो जो आपने पढ़ाने के बाद जो बच्चे ने आउटकम अचीव कर लिए, लर्न कर लिया चीज़, ये आपका अटेंड करिकुलम कहलाता है। इंटेंडेड जो आप जैसा करिकुलम चाहते हैं, इम्प्लीमेंटेड जो आप पढ़ाते हैं, अटेंड जो आपके बच्चों ने अचीव कर लिया, अटेंड कर लिया, ठीक है। स्कूल करिकुलम वो करिकुला जो स्कूल बनाता है, डिज़ाइन करता है, उसको हम स्कूल करिकुलम बोलते हैं। इलेक्टिव करिकुलम ऐसा करिकुलम जिसमें स्टूडेंट के पास ऑप्शन हो कि वो 6 सब्जेक्ट में से, 4 सब्जेक्ट में से, 3 में से कोई से चूज कर सकें, इलेक्टिव करिकुलम कहलाता है। इंडिविजुअल करिकुलम या पर्सनलाइज करिकुलम ऐसा करिकुलम जो एक बच्चे की अपनी नीड और इंटरेस्ट और एबिलिटीज के अकॉर्डिंग हो, उसको हम इंडिविजुअल या फिर पर्सनलाइज करिकुलम बोलते हैं। ऑनलाइन या ई करिकुलम या डिजिटल करिकुलम ऐसा करिकुलम जिसमें हमारे जो लर्निंग के रिसोर्सेज होते हैं, यानी टेक्स्ट बुक्स वगैरह, वो सारी की सारी सॉफ्ट फॉर्म में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट्स पे मौजूद हों, वहाँ से हम लें, इसको हम ऑनलाइन या फिर ई या फिर डिजिटल करिकुला बोलते हैं। मल्टी कल्चरल या डाइवर्सिटी करिकुलम ऐसा करिकुलम जिसमें सिर्फ एक कल्चर पे बात ना की जाए, मल्टीपल कल्चर जिसके अंदर जो है वो समझाए पढ़ाए जाएं, वो मल्टी कल्चरल या फिर डाइवर्सिटी करिकुलम कहलाता है। ग्लोबल करिकुलम जिसमें हम जो है पूरी दुनिया का जो समझ लें कि जो हमारी जो ग्लोबल इश्यूज हैं, ग्लोबल चैलेंजेस हैं या फिर ग्लोबल एक्सपीरियंसेस हैं, उन पे हम फोकस करें, सिर्फ एक मुल्क के नहीं, एक मुल्क के मसाइल नहीं, पूरी दुनिया। जैसे कि इन्वायरमेंट इस वक्त जो है, वाटर क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस, ये इस वक्त पूरी दुनिया के इश्यूज हैं, ठीक है। तो टेररिज्म, तो इसको जो है वो ग्लोबल या फिर इंटरनेशनल करिकुलम हम बोलेंगे। वोकेशनल करिकुलम या टेक्निकल एजुकेशनल करिकुलम जिसमें हम किसी प्रोफेशन के बारे में प्रैक्टिकल स्किल सिखाएं, किसी स्पेसिफिक कैरियर के बारे में, किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन के बारे में। मोंटेसरी करिकुलम, नारिया मोंटेसरी का करिकुलम है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी बेस्ड है। ये सेंसोरियल मटेरियल इसने बनाए थे, डिफरेंट मटेरियल बनाए थे डॉक्टर मौर्या मोंटेसरी ने। तो इसमें बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ईसी के बच्चे, उनको छोटे छोटे आइटम्स दिए जाते हैं और वो अपने सेंसेस को यूज़ करके उनको ऑपरेट, मैनिपुलेट करते हैं। तो ये छोटे बच्चों के लिए करिकुला होता है मोंटेसरी। इसी तरह वॉल्ड्रफ, रुडोल्फ स्टेनर या वॉल्ड्रफ करिकुलम जो है, इसका फोकस जो है वो इमेजिनेशन, क्रिएटिव प्ले के ऊपर होता है। यानी ये भी प्राइमरी लेवल का करिकुलम था, ये हम पढ़ेंगे आगे इन दोनों को, रेक्यू एमिला और वॉल्ड्रॉफ सिस्टम, ये हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हम पढ़ेंगे। तो इनका फोकस किस चीज़ के ऊपर है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के ऊपर, ब्यूटी, जैसे म्यूज़िक है, जैसे प्लेइंग है, इन चीज़ों से मबनी जो करिकुलम था इनका। रेक्यू एमिला करिकुलम, इसको आप बेशक इनको वैसे स्किप कर सकते हैं इस पूरी पेज को, लेकिन एक नज़र आप देख लेंगे। रेक्यू एमिला करिकुलम ये स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुला था और इसका फोकस जो है कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन के ऊपर था, ठीक है। कोलैबोरेशन यानी मिलजुल के स्टूडेंट टीचर का, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना, एंड थर्ड वन आर्ट्स, हुनर सीखना। तो ये रेक्यू एमिला जो है वो करिकुलम था। उसके बाद एक्सपीरियंशियल करिकुला जिसमें हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराएं, बच्चों को एक्टिविटीज़ कराएं, ऐसा करिकुलम जो एक्टिविटी बेस्ड हो, एक्टिविटीज़ के थ्रू जिसमें बच्चे सीखें, वो हमारा क्या कहलाता है।